ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR ने ना बहुत सारे पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें लैब असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन पद है। ठीक है, सो अगर आपको इनमें से किसी भी पद के लिए अप्लाई करना है ना, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो भर्ती होने वाली है ना, इसमें 10th पास से लेकर 12th पास और 12th पास से लेकर ग्रेजुएट सब अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर कोई सेट पैरामीटर नहीं है कि भाई सिर्फ 12th वाले ही अप्लाई करें या फिर सिर्फ ग्रेजुएट ही करें। यहाँ पर 10th वालों के लिए भी भर्ती है, 12th वालों के लिए भी है और ग्रेजुएट वालों के लिए भी है। तो पूरी डिटेल क्या है, आप कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे, कहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे और साथ ही आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ, आपकी होस्ट, और सरकारी नौकरी वाले सेगमेंट के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गई हूं। इस वीडियो में बात हो रही है ICMR में लैब टेक्नीशियन, टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट जैसे पदों पर भर्ती के बारे में। तो देखिए, एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है और आपके पास ना कुछ ही दिनों का टाइम है। आप 16 जून तक अप्लाई कर पाएंगे और अप्लाई करने के लिए ना आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ठीक है, www.nis.res.in। देखिए, 16 जून के बाद ना आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो मेक श्योर आपको करना है कि उससे पहले आप अपना फॉर्म भरते। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, यानी कि कौन से पद पर कौन सी योग्यता का होना जरूरी है। देखिए, पद अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो तो अलग अलग होगी ही ना। सो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, किसी पद के लिए 10th पास का सर्टिफिकेट चाहिए, किसी पद के लिए 12th पास का सर्टिफिकेट चाहिए और किसी पद के लिए BE यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर BTech यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना मस्ट है। तो किस पद के लिए क्या योग्यता है, ये तो आपको डिटेल में पता चल जाएगी। आप ना जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले ना, आप उसकी डिटेल बस चेक करिए और उसके बाद अपना फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, बट यहाँ पर आपको ना एज लिमिट का भी उतना ही ध्यान रखना होता है, क्योंकि भले ही आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, बट अगर आप एज लिमिट की क्राइटेरिया को फिल नहीं करते हैं ना, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसलिए पहले से ही सब कुछ चेक कर लीजिए। तो देखिए, जो मैक्सिमम एज है ना, वो किसी पद के लिए 28 साल है और किसी के लिए 30 साल है। इससे ज्यादा अगर आपकी एज होती है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हालांकि जो क्राइटेरिया है ना, वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है। रिजर्व कैटेगरी को उम्र सीमा में छूट मिलेगी। ठीक है, अगेन किस वर्ग को कितनी छूट मिलेगी, इसकी भी डिटेल आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। सो अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा और सिलेक्शन के बाद सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए, सिलेक्शन अगर आपको इन पोस्ट पर लेना है ना, यानी कि ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर सिलेक्ट होना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक रिटन एग्जाम देना होगा। रिटन एग्जाम के बेसिस पर आपको जज किया जाएगा और उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जब आपके डॉक्यूमेंट सारे सही होंगे और आपने जो जानकारी दी है वो रॉन्ग नहीं है, तो आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाएगा। अब आपको बता देते हैं इस भर्ती की सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी कि सैलरी के बारे में। देखिए, अगर मैं मिनिमम सैलरी की बात करूं तो 35,400 रुपए से आपको 1,12,400 रुपए तक की सैलरी मिल सकती है। हालांकि हर पोस्ट के लिए जो है सैलरी है ना, वो अलग अलग है। और ये जो मैंने आपको सैलरी बताई ना, ये सिर्फ बेसिक सैलरी है। इसके अलावा जो दूसरे पर्क्स और अलाउंसेस मिलते हैं ना, लाइक TA, DA और HRA, ये सारी चीजें भी आपको मिलेंगी, जैसे कि एक सरकारी कर्मचारी को मिलती है। तो अगर आपको ICMR से जुड़ना है, चाहे आपके पास 10th पास का सर्टिफिकेट हो, 12th पास का सर्टिफिकेट हो या फिर आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो, तीनों ही कैटेगरी के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप दो काम कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, और दूसरा हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि आपको क्या समस्या है, ताकि हम आपके हर समस्या का निदान कर पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर से आएंगे एक नई वीडियो, नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक।